नमस्कार दोस्तों। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने क्विक रिवीजन सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया था और अब साइंस की ओर मुखाते हुए थे। साइंस में मैंने आपसे कहा था कि बेहतर रहता है कि हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसको याद रखने की कोशिश करें। और इस सीरीज में मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि जो हम लोग बता रहे हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उस टॉपिक से रिपीट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि वो टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट्स मैं बताऊंगा जो ऑलरेडी पूछे हुए हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और फैक्ट्स ही रहेंगे, क्योंकि ये रिविजन सीरीज है। तो साइंस में दूसरा पार्ट जो है उसमें हम लोग चलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बहुत सारे जीव जंतु दिए गए थे, उसमें से कौन जो है वो हार्बीवोरस है, मतलब जो घास साग सब्जी खाता है। तो ग्रीन सी टर्टल है एक, जो कि रहता तो समुद्र में। नॉर्मली जो टर्टल होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं या ओमनिवोरस होते हैं, लेकिन ये जो ग्रीन सी टर्टल है वो पूरी तरह हार्बीवोरस है, मतलब कि वो घास खाता है, समुद्री घास वगैरह को। दूसरा आता है पैरट फिश। जो फिश होते हैं वो भी जो कार्निवोरस के होते हैं, मतलब कि जानवर को, दूसरे जानवर को खाते हैं, लेकिन पैरट फिश है जो कि हर्बीवोरस होता है। ये पैरट फिश है, सुंदर दिखती है ये। इसके अलावा डुगोंग है। कुछ लोग इसको समुद्री गाय से कंफ्यूज करते हैं, कुछ को समुद्री गाय जैसा ही होता है, मैमल है ये ध्यान रखिएगा। डुगोंग जो है वो एक मैमल है और ये भी हार्बीवोरस है। इस तरह जो गाय है, मरीन काउ जिसको बोलते हैं, सी काउ या मरीन काउ, वो भी एक हार्बीवोरस है और वो भी एक मैमल है। वो भी कहीं पे आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये फिलहाल डुगोंग है। आगे चलिए, कंगारू रैट। कंगारू रैट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये ऐसा जीव है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, और ये मिलता कहां पे है? नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में कंगारू रैट मिलता है। और इसके पास बहुत सारी खासियत होती है, जिससे वो कम से कम पानी सिक्रेट करता है। मतलब जैसे इसका यूरिन जो होता है वो एकदम सॉलिड जैसा होता है, क्रिस्टलाइन यूरिन निकालता है ये, जिससे कम से कम पानी निकलता है। इसलिए काफी समय तक ये बिना पानी पिए रह सकता है कंगारू रैट। आगे चलते हैं, चींटियों के बारे में बात करते हैं। चींटियों में तो बहुत सारी खासियत होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है केवल उस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। तो चींटी का जो दिमाग होता है वो उसके बॉडी के साइज में सबसे बड़ा होता है। उसी तरह चींटी जब काटती है तो क्या निकालती है? वो फॉर्मिक एसिड निकालती है, जिसके कारण आपको जलन होता है। जो खास करके लाल चींटियां होती हैं वो फॉर्मिक एसिड निकालती हैं, जिसके कारण हमें जलन होता है। इसी तरह फंगस कल्टीवेटर भी बोलते हैं। चींटियों की कुछ प्रजातियां होती हैं जो कि फंगस को कल्टीवेट करती है। जैसे एक किसान अनाज उत्पन्न करता है, वैसे ही चींटियां जो होती हैं, वो कुछ स्पीसीज की चींटियां वो फंगस को कल्टीवेट करती हैं, और ये दिख रहा होगा आपको। और फंगस कल्टीवेशन के अलावा इसकी बहुत सारी खासियतें चींटियों की, ये तो आपको पता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। यह है नीमाटोड। नीमाटोड ऐसा ही होता है, और इससे फाइलेरिया होता है, जो इसमें, जिसको हाथी पांव भी बोलते हैं, पांव सूज जाता है। पहले देखते होंगे बहुत सारे लोगों को ये होता था। तो ये नीमाटोड के कारण फाइलेरिया होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? एक इंसेक्ट है, और उसका कलर जो होता है वो व्हाइट या फिर बोलिए कलरलेस होता है, इसका जो ब्लड जो होता है। आगे चलिए, लाख इंसेक्ट। जो लाह पहनते हैं, जो चूड़ियां पहनती हैं लेडीज, लाह की चूड़ियां, लाठी जिसको बोलते हैं बिहार में, वो एक इंसेक्ट होता है, लाख इंसेक्ट, जो कि पैरों पे रहते हैं, लाह के पैरों पे, और ये अपनी बॉडी से सीक्रेट करते हैं। उसकी बॉडी के सीक्रेशन से जो चीजें निकलती हैं, उसी से फिर ये लाह बनता है। ठीक है, ये वो उसके इंसेक्ट है। अब सिल्क बनने की बात देखें। सिल्क
पहनते होंगे रेशम, तो रेशम के कीट होते हैं। तो रेशम का कीट जो प्यूपा के शेप में होता है, अभी तो जैसे देखिए ये वाला है ना, ये जब प्यूपा के शेप में बनेगा इस तरह से, तो क्या करता है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए चारों ओर घेरता है। वही जो धागा बनता है वही रेशम होता है। और फाइनली ये सिल्क वॉर्म है, लेकिन जब प्यूपा रहता है तो उस समय अपने आप को घेरता है। तो वही एक्चुअली रेशम होता है, वो जो धागा बनाता है वही रेशम होता है। उसी को फिर गर्म पानी में, खौलते हुए पानी में डाल देते हैं और उसको सिल्क को निकालते हैं। कहाँ मिलता है ये? मलबरी लीव्स में। ये शायद आप लोग खाए भी होंगे, तो इसको शहतूत बोलते हैं। उसी से उसी के पत्ते को खाते हैं ये जो जीव है ना, और उसी फिर बनाते हैं अपना, जब पीपा के फेज में रहते हैं तो उसमें बनाते हैं वो सिल्क, और उसी को हम लोग फिर बाद में पहनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अभी हम इंसेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। ये देखिए, इंसेक्ट के साथ खासियत क्या है कि दुनिया भर में जितने भी जीव मिले हैं, खास करके एनिमल किंगडम में जितने भी जीव हैं, उसमें से अधिकांश जो है वो इंसेक्ट ही हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही पाए जाते हैं। एक बार ये मॉस्किटो जो है वो भी इंसेक्ट ही है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फीमेल एनोफिलिज, मादा एनोफिलिज, जिसके कारण जो मलेरिया होता है, और क्यूलेक्स, इन दोनों मच्छरों के बैठने के पोजीशन से लेके क्वेश्चन पूछा था। अब ये देखिए, इसमें से क्लियर हो जाएगा। ये जो है सब स्टेटम, मान लीजिए जहां बैठा हुआ है जिस सरफेस पे, उसके पैरेलल बैठा हुआ है ना, तो क्यूलेक्स जो है वो पैरेलल बैठता है, और एनोफिलिस जो है वो एंगल राइट 45 डिग्री एंगल पे बैठता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्यूलेक्स पैरेलल टू सब स्टेटम, जबकि एनोफिलिस जो है वो 45 डिग्री पे बैठता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी या यूपीएससी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये नॉर्मली जानते हैं कि फीमेल जो मच्छर होते हैं वो खून चूसते हैं, ब्लड जो सक करता है हमारा वो फीमेल मच्छर ही होते हैं। जो मेल होता है वो नॉर्मली प्लांट के रस चूसते हैं वो, लेकिन फीमेल मच्छर ब्लड चूसते हैं, और फीमेल साइज में बड़े भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीमक, टर्माइट जिसको बोलते हैं, दिख रहा होगा आपको। टर्माइट या दीमक के बारे में आपको पता होगा, लकड़ियों पे लगता है ये और तबाह कर देता है। इसे व्हाइट एंट भी बोलते हैं, उजली चींटी। ये सारे जो है ये इंसेक्ट्स हैं। खटमल जिसको बेडबग बोलते हैं, ये हो, टर्माइट हो, मॉस्किटो हो, ये सारे के सारे जो है इंसेक्ट वर्ग में आएंगे। इसे पूछ लेते हैं कि कौन सा इंसेक्ट नहीं है, कौन सा इंसेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए। ये हाउस फ्लाई वो भी इंसेक्ट है, बहुत सारी बीमारियों का जड़ है, पता ही होगा। ग्लोवॉर्म, ग्लोवॉर्म जो है वो भी इंसेक्ट ही है, जो हमारे तरफ बोलते हैं भगजुगनी। ठीक, पीछे लाइट जैसा जलता रहता है। तो ये भी अच्छा, इंसेक्ट रिस्पायर कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं इंसेक्ट? इंसेक्ट में लंग्स नहीं होता, जितना भी मैं बताया, जो भी इंसेक्ट्स हैं किसी में लंग्स नहीं होता। तो वो कैसे करते हैं, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? तो ट्रैकियल सिस्टम होता है उसमें। ये क्या होता है, सीरीज ऑफ ट्यूब्स होता है, ये देख रहे होंगे आप, ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और एयर सैक्स होता है। इसी के थ्रू, इसको ट्रैकियल सिस्टम बोलते हैं, इसी के थ्रू वो सांस लेते हैं। उसमें लंग्स नहीं होता है इंसेक्ट में। ये पुस्तक पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए। एक वैसे ही फैक्ट है ये इंसेक्ट से अलग, हाइपर पैरासाइट किसको बोलते हैं? तो ऐसा पैरासाइट जिसका होस्ट जो है वो खुद ही पैरासाइट है। जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि एक पैरासाइट है, ठीक है, और ये दूसरा पैरासाइट है, प्राइमरी होस्ट है, उसके अंदर में दूसरा पैरासाइट जो है वो रहने लगा है। तो ये सिस्टम जब बनता है तो इसी को बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। ठीक है, अब आगे चलिए।
हम लोग रैकमीरा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक क्लास है जिसमें कि जैसे आपका स्पाइडर जो होता है वो आता है, टिक्स आते हैं, स्कॉर्पियो आते हैं, ये सब रैकमीरा के अंदर में आते हैं। और ये इसकी खासियत क्या होती है, 4 पेयर्स ऑफ लेग होता है। किसी किसी में यंग वन में 3 पेयर्स होता है लेग, लेकिन बाद में वो भी 4 पेयर्स हो जाता है। देखिए जैसे कि स्पाइडर ही देख रहे होंगे आप, है ना, इसमें देखिए 4 पैर हैं, ठीक है। टिक्स है, इसमें भी इधर 4 पैर इधर पैर है, टोटल तो 8 पैर है, 4 पेयर्स ऑफ लेग। तो स्कॉर्पियो है, उसमें वही सिस्टम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 इसके पैर हैं, मतलब 4 पेयर्स ऑफ लेग। ये तो उसका पकड़ने के लिए होता है, ये डंक होता है, ठीक है। अब स्पाइडर बहुत ही अजीबोगरीब जीव है, पता ही होगा, जो मकड़ियां होती हैं। और मकड़ियां जो हैं वो सिल्क निकालती हैं। सिल्क मतलब यहाँ पे रेशम का सिल्क नहीं, रेशम नहीं है, लेकिन ये भी, इसको भी सिल्क बोला जाता है, इसको बोलते हैं गॉसमर सिल्क बोलते हैं। और ये काफी मजबूत होता है, यह माना जाता है कि ये स्टील के बराबर मजबूत होता है। बहुत पतली इसकी होती है, आप देखे ही होंगे स्पाइडर का जो नेट्स होता है, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आगे चलिए, इसको बोलते हैं गॉसमर सिल्क। यही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, गॉसमर सिल्क बोलते हैं। स्पाइडर के साथ खासियत एक ये भी है कि जब ये स्पाइडर मेट करते हैं तो फीमेल जो स्पाइडर होते हैं वो मेल स्पाइडर को खा जाते हैं मार के, बहुत कम ही बच पाते हैं। जैसे अब माइट टिक बताया, ये भी आर्किमिडा के ही अंतर में आता है, और जानते होंगे इसके बारे में, टिक वगैरह जो खून चूसते हैं, पैरासाइट्स हैं ये। इसी तरह अब हम लोग क्रैब में देखते हैं। ये क्रैब जो है मेलाकोस्ट्रेका, उसके अंतर्गत में आता है। अलग अलग क्लास, अलग अलग ऑर्डर है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। आगे चलिए, अब ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस काफी इंटेलिजेंट जीव माना जाता है, और इसकी 2 आंखें होती हैं और 8 आर्म्स होते हैं। और इसकी क्लास कौन से है, सिफेलोपोडा क्लास में ये आता है। इसको डेविल फिश भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कभी ना कभी। कभी ये पूछ देगा कि कितने आर्म्स हैं, कितने आईज हैं, या फिर किस क्लास में आता है, तो सिफेलोपोडा क्लास में आता है। डेविल फिश को कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है डेविल फिश, ठीक है। लेकिन इसकी खासियत होती है बहुत इंटेलिजेंट होता है ये। सिफेलोपोडास में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे स्क्विड्स जो होते हैं, जो जिसको बोला जाता है लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, वो जो होता है स्क्विड्स, वो इसी के अंतर में आता है। जैसे स्क्विड्स आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये भी स्क्विड है। स्क्विड के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो है ऑक्टोपस, आपको पता ही है, ठीक है। कटल फिश जो है वो भी इसी में आता है, सिफेलोपोड्स में। तो पूछ देंगे आपको सिफेलोपोड्स में इसमें कौन कौन से नहीं आते हैं या कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नॉर्मली यही सब पूछते हैं, स्क्विड्स है, आपके ऑक्टोपस हो गए, या फिर कटल फिश हो गए, ये सारे सिफेलोपोड्स में आते हैं। आगे चलिए, अब कोराल क्या होता है। कोराल जो है एक समुद्री जीव है, मैराइन इनवर्टिब्रेट्स है, और ये ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है। ट्रॉपिकल ओशन में पाया जाता है, और ये कॉलोनी में रहते हैं। और जब ये मरते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें अपने शरीर से ये कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं। तो धीरे धीरे जो कॉलोनी पूरी खत्म होती है, तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट का अलग अलग रंग का दिखते रहता है। जैसे ये देखिए कलर, ये तो जिंदा है, जैसे जिसको मूंगा बोलते हैं। मूंगा आप लोग पहनते भी होंगे बहुत सारे लोग। तो ये एक्चुअली कोरल है, जो कि एक जीव होता है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है वो, और उसकी कॉलोनी बनती है। बहुत सारे जगह जो कोरल्स होते हैं एक ही जगह पर पाए जाते हैं, और उसके बॉडी से जो निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो धीरे धीरे जब वो मरते हैं तो वो जमा होने लगता है, और वो काफी कड़ा पत्थर टाइप का हो जाता है। इसको मूंगा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग जीव है, चिड़िया है दरअसल। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये न्यूजीलैंड में कीवी नाम से एक ऐड भी आता था पहले, इसके लिए, ब्रश के लिए, जो जूते में लगाते हैं ना उसके लिए। तो लेकिन वो है एक्चुअली फ्लाइटलेस बर्ड है, जो कि न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, ठीक है। तो अभी इस एपिसोड में इतना ही, आगे बात करेंगे बाद में। थैंक यू।